Hello everyone. Let's start with Muse by Meena Alexander. Let's know something about the poet. So, Meena Alexander was an Indian American poet and she was born in Allahabad in 1951 and raised in India and Sudan. And later she lived in New York where she became a professor and a writer. एंड इनकी जो पोइट्री है वो ज़्यादातर एक्साइल, मेमोरी, आइडेंटिटी और लैंग्वेज को एक्सप्लोर करती है एंड हाउ लिविंग बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस शेप्स हु वी आर. Now let's know something about the poem. So Muse is a very deeply personal poem जहाँ पर पोइट जो हैं एक यंग गर्ल को रिमेंबर कर रही हैं और वो जो यंग गर्ल है वो उनकी चाइल्डहुड से है और वो उनकी इस पोइट्री की म्यूज़ बन रही हैं, उनकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन रही हैं. एंड उन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू एक्सप्रेस किया है कि कैसे उनकी क्रिएटिविटी और जो उनका लव है अपनी लैंग्वेज के लिए वो उनके चाइल्डहुड से ही शुरू हो गया था एंड हाउ दैट इंस्पिरेशन कंटिन्यूज़ टू शेप हर आर्ट. ये जो पोएम है ये फ्री वर्स में लिखी गई है. इट मीन्स जो लाइंस हैं इसकी वो कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम फॉलो नहीं करती हैं एंड इसमें टोटल 6 स्टैंजास हैं और उसमें 6 लाइंस ईच हैं. Now let's look at the line by line explanation of this poem. First stanza. I was young when you came to me. Each thing rings its turn. You sang in my ear, a slip of a thing, dressed like a convent girl, white socks, shoes, dark blue pinafore, white blouse. सो मीना अलेक्जेंडर ने अपना जो सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी है वो काफ़ी अर्ली एज में इनकाउंटर कर लिया था एंड फर्स्ट लाइन के थ्रू ये बात हमें पता लग रही है कि ये एक पर्सनल पीस है जिसमें वो अपना फर्स्ट इनकाउंटर विद हर म्यूज़ शेयर कर रही हैं एंड उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में बहुत टाइम बाद लिखा था. जैसे कि वो सेकंड लाइन में कह रही हैं कि ईच थिंग रिंग्स इट्स टर्न. इसका ये मतलब है कि जो कुछ हुआ था वो उनकी मेमोरी में अभी तक क्लियर है एंड आगे वो इस इंसिडेंट को एक्सप्लेन कर रही हैं कि कैसे उनका इनकाउंटर हुआ. जैसे कि थर्ड लाइन में वो कह रही हैं कि यू सैंग इन माई ईयर अ स्लिप ऑफ अ थिंग ड्रेस्ड लाइक अ कॉन्वेंट गर्ल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो म्यूज़ है उसने उन्हें नच किया कैसे बाय सिंगिंग अ सॉन्ग सॉफ्ट एंड माइल्ड एंड सडनली शी विटनेस्ड द क्रिएचर इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्वेंट गर्ल. अब आगे उन्होंने उस कॉन्वेंट गर्ल के फीचर्स को एक्सप्लेन किया है कि वाइट सॉक्स, शूज़, डार्क ब्लू पिनाफोर, वाइट ब्लाउज़. कि वो जो कॉन्वेंट गर्ल थी वो बिल्कुल एक स्कूल गोइंग गर्ल की तरह ड्रेस थी. वाइट सॉक्स, डार्क ब्लू पिनाफोर, वाइट ब्लाउज़. मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टैंजा. अ पेंसिल बॉक्स इन हैंड, गर्ल, बुक, ट्री. Those were the words you gave me. Girl was penny, hair drawn back, gleaming on the scalp, the self in a mirror, in a rosewood room, the sky at monsoon time, pearl slits. यहाँ पर पोइट ने डिस्क्राइब किया है कि कैसे उस यंग गर्ल ने उन्हें 3 वर्ड्स दिए, गर्ल, बुक एंड ट्री, जो कि आगे पोइट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्न आउट होते हैं. बट इस स्टैंज़ा में जो है उस गर्ल पर ज़्यादा फोकस है क्योंकि आगे वो उस गर्ल को पेन्ने बुलाते हैं विच इज़ अ तमिल वर्ड जिसका मीनिंग गर्ल होता है एंड ये एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देता है कि वो जो गर्ल है जस्ट लाइक द पोएट शी इज़ ऑल्सो तमिल. एंड आगे जो है उस यंग गर्ल के बारे में बताया है कि उसके जो हेयर हैं वो फ्लैटेंड हैं जस्ट लाइक अ टिपिकल इमेज ऑफ अ स्कूल गोइंग गर्ल इन इंडिया. Now the poet is describing the young girl as a mirror. यानी कि पोएट खुद अपने आप को उसमें देख रही है यानी एक सेल्फ अवेयरनेस का थीम यहाँ पर शो हो रहा है. एंड दिस मिरर इज़ इन अ रोज़वुड रूम. एंड लास्ट 2 लाइन्स में मॉनसून टाइम की बात की गई है यानी कि उसे एक मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है. इट मीन्स दैट हर म्यूज़ वॉज लाइक द क्लाउडी स्काई जो कि एक इंसान को थॉटफुल भी बनाता है एंड एट द सेम टाइम मोनोटोनस भी कर देता है. नाउ द थर्ड स्टैंजा.
In cloud cover, a jagged music pours, gash of sense, raw covenant, clasped still in a gold bound book. Pustakam pages parted, ink rubbed with mist. A bird might have dreamt its shadow there. So now here the last part of the previous stanza, जो कि था pearl slits, it is enjambled with the first line of this stanza in cloud cover. To describe the muse further, poet ने यहाँ पर rain की imagery use की है and she is comparing each raindrop to a pearl जो कि cloud में से निकलता है. It means the young girl was like a cloud cover. एंड अब वो उस गर्ल को एक इंस्पिरेशन की तरह एक्सप्लेन कर रही हैं, यानी कि उस यंग गर्ल ने उन्हें एक गोल्ड बाउंड बुक दी है एंड वो जो है उनकी फ्रेंडशिप का एक रॉ कवनेंट यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है. एंड अब यहाँ पर एक और तमिल वर्ड यूज़ किया गया है पुस्तकम, जिसका मीनिंग बुक होता है. एंड नेक्स्ट लाइन में मिस्टी इंक के बारे में बात की गई है एंड इट हिंट्स एट द एज ऑफ द बुक, यानी कि जो उसकी इंक है वो फेड होने लगी है. एंड नाउ इन द लास्ट लाइन शी इज़ सेइंग कि जब उन्होंने उस बुक के कंटेंट को देखा तो ऐसा लगा जैसे कि एक बर्ड की ड्रीमी सी शैडो है. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टैंजा. Spreading fire in a tree, Maram. You murmured the word, sliding it on your tongue, trying to get how a girl could turn into a molten thing and not burn. Centuries later, worn out from travel, I rest under a tree. Now, the fourth stanza begins with a reference to the poet's imagination concerning the book. जैसे कि लास्ट स्टैंजा में उन्होंने बताया था कि बुक का जो कंटेंट है वो एक ड्रीमी शैडो ऑफ अ बर्ड की तरह अपेयर हो रहा है, तो वही यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है. वो अब इमेजिन कर रही हैं कि वो जो बर्ड है वो एक फायर की तरह स्प्रेड हो रहा है ट्री में. एंड यहाँ पर फिर एक तमिल टर्म यूज़ की गई है मरम, जिसका मीनिंग तमिल में ट्री होता है. एंड आगे शी इज सेइंग कि कैसे एक वर्ड ने उन्हें एक नए वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया था उस बुक के थ्रू, एंड उससे उन्हें ये फील हुआ कि कैसे एक गर्ल जो है वो एक मॉल्टन थिंग में टर्न हो सकती है विदाउट बर्निंग. And through these lines, she is sharing कि how she felt when she first entered her imaginary world. एंड वहाँ पर उन्होंने वो क्रिएटिव स्पार्क अपने अंदर फील किया था. एंड जब वो उस इमेजिनरी वर्ल्ड में एंटर हुई तो वो मेटाफोरिकली जो है एक मॉल्टन थिंग में टर्न हो गई थी, यानी दिस इज़ अ रेफरेंस टू हर माइंड. एंड जो क्रिएटिविटी है उसने उनके माइंड को इग्नाइट कर दिया था. एंड अब जो लास्ट टू लाइंस है वहाँ पर पोइट जो है रीडर्स को जो है प्रेजेंट में वापस ला रही हैं. वो कह रही हैं कि दैट शी वेट्स बीनीथ अ ट्री आफ्टर बीइंग worn आउट फ्रॉम द लॉन्ग जर्नी ऑफ हर लाइफ. नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ स्टैंजा. You came to me, a bird shedding gold feathers, each one a quill scraping my tympanum. You set a book to my ribs, night after night I unclasp it at the mirror's edge. एंड नाउ शी इज़ सेइंग कि जो उनकी म्यूज़ है वो फिर से रीअपेयर होती है एंड इस बार जो है वो एक बर्ड की फॉर्म में है जिसके गोल्डन फेदर्स हैं. एंड वो जो बर्ड है वो अपने फेदर्स को शेड कर रहा है. एंड आगे शी इज़ सेइंग दैट ईच वन अ क्विल स्क्रेपिंग माई टेम्पनम, यानी कि जो क्विल है वो एक राइटिंग के लिए भी सिंबल यूज़ किया जाता है, वर्ड्स के लिए, पोइट्री के लिए. एंड टिम्पनम का मीनिंग होता है एयर ड्रम, यानी कि जो वर्ड्स म्यूज़ ने पोइट को दिए थे वो डिमांड कर रहे थे टू बी रिटन, यानी कि दे वर पावरफुल. And it is referring to the fact that the bird is inspiring her to write poetry. Now she is describing the book and she is saying that how closely she is attached to that book. कि वो हर रात को वो उस बुक को देखती हैं standing at the mirror's edge. Now moving on to the last stanza, the sixth stanza. Alphabets flicker and soar, right in the light of all the languages. You know the earth contains. You murmur in my ear, this is pure transport. एंड अब पोइट यहाँ कह रही हैं दैट द लेटर्स ऑफ द बुक आर लाइक बर्ड्स टू द पोएट, यानी कि वो यहाँ पर मेटाफर यूज़ कर रही हैं अल्फ़ाबेट्स को बर्ड्स के साथ कंपेयर करके. एंड पोइट के इमेजिनेशन में जो लेटर्स हैं वो फ्लिकर कर रहे हैं एंड दे आर सोरिंग हाई. जनरली वर्ड्स के नॉट फ्लाई, बट इस लाइन से पोइट ये बता रही हैं दैट हाउ द बुक मेड हर फ्लाई इन हर इमेजिनेशन बिकॉज इट गेव हर द विंग्स ऑफ क्रिएटिविटी. एंड वो अपनी इमेजिनेशन में बहुत ऊपर फ्लाई कर रही थी एंड शी वॉज फ्लिकरिंग दोज विंग्स.
एंड आगे वो बताती हैं कि जो म्यूज़ थी उसने उनके कान में क्या विस्पर किया, क्या एडवाइस किया उन्हें कि राइट इन द लाइट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। यहाँ वो ये कन्वे करना चाह रही थी कि हर लैंग्वेज की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी एंड मैजिक होता है एंड पोइट को अपने थॉट्स को किसी एक लैंग्वेज की बाउंड्री में बाउंड नहीं करना चाहिए एंड उन्हें अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए बाकी लैंग्वेजेस जो अर्थ में हैं। एंड इस म्यूज़ की एडवाइस से शी वॉज एबल टू थिंक डिफरेंटली एंड वो इस वजह से डिफरेंट लिंग्विस्टिक मीडियम्स को एक्सप्लोर कर सकें एंड साथ साथ में वो अपनी क्रिएटिव एनर्जी को भी एक्सप्रेस करती रहीं।